नमस्कार, टेक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार। दोस्तों, आफ्टर फादर डेथ मेसी फुली रिटर्न्स, और ये सुन के तो दोस्तों मेसी के फैंस पूरी तरह से गदगद हो गए होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, फाइनल के बाद मेसी का कमबैक होता है ठीक 13 दिन के बाद में, और 13 दिन के बाद में मेसी हाहाकार मचाते हैं 2 मैचेस बैक टू बैक खेल के और जीत के। लेकिन सडनली उनका फादर का डेथ हो जाता है, और ये मतलब अचानक मेसी चले जाते हैं। मतलब ऐसा मेसी डिप्रेशन में चले जाते हैं जहां से ऐसा लग रहा था जैसे निकल के बाहर आने में उनको बहुत समय लगेगा। हम लोग यहाँ चर्चा भी कर रहे थे, मैंने वीडियो भी बनाया कि ये बहुत कठिन समय में, और मेसी बयान भी दे रहे थे कि पता नहीं मैं फुटबॉल कब खेलूंगा भी या नहीं, छोड़ दूंगा, ये मेसी तक बोल रहे थे। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या अनुमान लगाए भाई? मैंने तो ये कहा था कि आप इस गम से जल्दी से बाहर निकलिए, और जो लोग ये कह रहे थे, सभी कोई कह रहे थे कि मेसी संन्यास ले लेंगे, मैंने तब भी वीडियो बना के कहा था कि मेसी इस गम से बाहर निकलेंगे, कोई संन्यास नहीं लेंगे, आगे खेलेंगे। उनके फ्रेंड सर्कल है भाई, बड़े बड़े लोग उनके दोस्त है, जिसका फ़ोन नंबर मेसी का फ़ोन नंबर उनके पास रहता होगा, वो फ़ोन करके सांत्वना तो दिए होंगे, समझाए होंगे। रोनाल्डो जैसा दोस्त ने, रोनाल्डो ने भी मेसी को समझाया है। तो ये दोस्तों, ये मेसी को बाहर निकलने में बहुत मदद किया है सभी ने। और यहाँ से मेसी निकल के आए तो पिछले बार हाफ के बाद आए, तो ऐसा लगा जैसे दुखी नजर आ रहे थे। हाफ के बाद आए, हमें लग रहा था कि अब मेसी आगे क्या करेंगे, अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और अब जब मेसी फुली रिटर्न्स हो गए हैं, स्टार्टिंग से ही मैदान पर आ गए हैं, ग्राउंड पे आ गए हैं, और उनको देख के जो है दोस्तों, जो खुशी महसूस हो रही थी फैंस में, ये तो देखने लायक था। टीवी पे जो फैंस होंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैंस होंगे, वो तो खुश होंगे ही। उन ग्राउंड पे जो फैंस की जो मतलब चीयर्स था, उनके लिए फीलिंग्स था, ये भी देखने लायक था। सभी खुश नजर आ रहे थे कि मेसी अब रिटर्न हो गए, और ये वाकई ये खुशी का समाचार है कि मेसी फुली रिटर्न हो गए। अब मेसी कहीं जाने वाले नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से 2030 तक खेलने वाले, डायरेक्ट। ये जो ट्रेन जो पकड़ा है मेसी ने ना, ये सीधा इसका स्टॉपेज 2030 तक जाता है, ये बीच में ट्रेन रुकने वाला नहीं है। और ये मेसी कोई ऐरा गैरा ट्रेन पर सवार नहीं है, बुलेट ट्रेन पर सवार हो चुके हैं। यानी ये बुलेट ट्रेन है, यानी ये बहुत तेज गति से मेसी खेल रहे हैं और मेसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज का मैच में देख लीजिए, हालांकि मेसी दुखी थे, वो मेसी नहीं नजर आ रहे थे जो 2 मैचेस में हमने इंटर मायमी के लिए देखा था। पूरा फुल एनर्जेटिक मेसी जो उस समय बहुत फास्ट खेल रहे थे। मेसी का पैर थोड़ा स्लो हो चुका है, क्योंकि मतलब उनका फादर का डेथ हुआ है, तो थोड़ा मतलब निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा अभी भी मेसी मतलब खोए से है, थोड़ा अकेले है, थोड़ा मतलब दुखी है। हालांकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी के करीबी का डेथ हो जाए तो एकदम से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगता है। अभी डेथ हुआ है, हालांकि मेसी ने बहुत जल्दी रिकवर किया है, उनके फ्रेंड सर्कल्स ने बहुत जल्दी उनको बाहर निकाला है। फिर भी हम तो मेसी को ग्राउंड पर खेलते हुए देख रहे हैं, लेकिन मेसी के अंदर क्या बीत रहा है ये मेसी को ही पता होगा। हम और आप उतना यहाँ पर बैठ कर अनुमान नहीं लगा सकते। इतना देखने में जरूर आया कि मेसी दुखी है, स्लो थोड़ा सा, मतलब अभी एकदम पूरी तरह से फास्ट लैप पकड़ने में 3-4 मैचेस उनको और लगेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे थोड़ा वो परफेक्ट मतलब गम को धीरे धीरे भुलाएंगे, और धीरे धीरे खेल में भी वो मतलब, हालांकि खेल तो वो अच्छा खेले हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं दिखे जो मतलब होना चाहिए। जैसा मेसी, पिता अगर रहते साथ में तो मेसी डबल उत्साह के साथ खेलते, पिता नहीं है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, खोए से हो जाता है खिलाड़ी, जो चाहिए वो नहीं निकल के आ पाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? दुखी जिसे कहते हैं, एकदम अंदर से वो नहीं नजर आ रहा था। वो एनर्जी थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा सा समय लग जाएगा। और हम फैंस यही उम्मीद करते हैं कि मेसी को फुल एनर्जी के साथ आने में थोड़ा समय भले लगे, लेकिन मेसी खेले। मेसी को हम ग्राउंड पर खेलते हुए देखना चाहता है। आज भी मेसी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है, शानदार मेसी ने जानदार परफॉर्मेंस किया है। जिस हादसे से मेसी गुजर रहा है, जिस माइंडसेट से मेसी गुजर रहा है, इस सिचुएशंस में ऐसा परफॉर्मेंस करना भी आसान नहीं है। देखिए, पहला गोल जो नेस विले की तरफ से आया, इसके बाद दबाव में था। दूसरा गोल मेसी की वजह से आया, मेसी ने गोल असिस्ट करके दिया, मदद किया गोल करने में, तभी उनका खिलाड़ी गोल कर पाया। शानदार मेसी का पास था, 1-1 का बराबरी होता है। दूसरा गोल गोलकीपर का गलती की वजह से होता है। तीसरा गोल भी गोलकीपर की गलती की वजह से होता है। यानी नेस विले ने जो गोल मारा इंटर मायमी को, और चौथा गोल भी गोलकीपर का गलती से होता है। दूसरा गोल जो मारता है
यहाँ पर खिलाड़ी, यहाँ पर गोलकीपर है और यहाँ से बॉल मार रहा है और ये दाएं बाएं डाइव भी नहीं कर रहा है, आराम से बॉल जाने दे रहा है। सो रहा था गोलकीपर। तीसरा गोल हाथ से निकल के चला गया, सीधा एकदम हाथ से हाथ, ये भी यहाँ भी सो रहा था, ये भी गोल होने वाला बॉल नहीं था। चौथा गोल तो कमाल हो गया। आप सबको याद होगा ना स्पेन का फाइनल में, स्पेन और अर्जेंटीना को फाइनल में मेसी स्टार्टिंग में बॉल लेके चल दिए थे तो स्पेन का गोलकीपर दौड़ दौड़ के आगे आकर के बचा लिया था। यहाँ भी कल वही, आज वही देखने को मिला। ये गोलकीपर इंटर मियामी का हाफ ग्राउंड तक दौड़ता है, हाफ ग्राउंड से थोड़ा सा इधर तक दौड़ता है, यहाँ से बॉल मारा जाता है गोलकीपर के द्वारा, तो ये वहां से सोचते हैं कि हम दौड़ के बॉल को पकड़ लेंगे, और ये ग्राउंड का हाफ ग्राउंड से लगभग थोड़ा पीछे ही थे, ये दौड़ एकदम स्पीड में दौड़ के जाते हैं और एकदम बॉल पकड़ने के समय स्लिप होकर गिर जाते हैं भाई, और गिर जाते हैं तो भाई उसका जो वेनेजुएला का जो खिलाड़ी थे बॉल लेके चल देते हैं और इसके बाद ही उठता है, कूदता है तो स्पीड में दौड़ता है ये, और दो इतना फास्ट दौड़ता है, ऐसा लग रहा था जैसे ये मतलब किसका पीछे शेर पड़ा हुआ है। और ये मतलब फिर भी भाई कितना तो तेज दौड़ेंगे, यहाँ से मारा सीधा गोल पोस्ट में बॉल। ये भाई जब तुमको स्लिप होना था तो तुम यहाँ तक क्यों आया? यहाँ तक जब तुम हाफ ग्राउंड से करीब तक आ गए हो तो तुम बॉल पकड़ने के लिए ना आए हो, और ये वहाँ पर स्लिप होकर गिर जाते हो। तो ये दूसरा गोल, तीसरा गोल, चौथा गोल, ये गोल खाया नहीं है, ये लापरवाही की वजह से गोल हुआ है, नहीं तो मेसी का टीम आज जीत जाना था। और इसके बाद मेसी ने देखिए क्या कमबैक किया है। पहला जो मेसी ने शॉट मारा वो सीधा हाथ में गया, डिफेंडर्स 3-4 डिफेंडर्स को कटा, वहाँ भी 3-4 डिफेंडर्स खड़े हुए थे, वहाँ से बीट करके मारना। एक मेसी ने प्रयास किया, दूसरा मेसी ने ए साइड से प्रयास किया, जो यहाँ भी 2-3 डिफेंडर्स थे, मेसी ने सीधा शॉट मारा लेकिन वो भी हाथ में गया। तीसरा मेसी ने प्रयास किया कि मेसी डिफेंडर्स को काटते हुए मेसी ने सीधा गोल की तरफ ही जा रहा था। ये नेट है और नेट के सामने एक डंडा होता है ऐसा करके नेट, और उसमें डंडा में बॉल लग के इधर वापस आ गया, एकदम नेट से थोड़ा सा इधर एकदम कोना में, और उनका 2 खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा है, 2 खिलाड़ी, और ये मेसी यहाँ से मारे थे शॉट को। ये 2 खिलाड़ी जब यहाँ खड़ा हुआ है तो ये 2 खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा ही है। ये भी मतलब ये भी नहीं पकड़ पा रहा है कि भाई यहाँ से बॉल मार रहा है, बाई चांस ऐसा हो जाए बॉल इधर आए तो मैं 2 कदम आगे बढ़ा के मार दूं, ये भी नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों ये इसके बाद मारा तो गोलकीपर ने बचा लिया, तो ये नहीं तो दूसरा गोल हो जाता। मेसी ने यहाँ में भी मेसी ने प्रयास किया, एक मेसी ने और गोल मार के हाहाकार मचा दिया, लेकिन उसको ऑफ साइड दे दिया गया। तो ये दोस्तों गजब का गोल था। ये साइड से मेसी राइट साइड से मेसी ने जो मारा, 2-3 डिफेंडर्स को कटा के सीधा नेट में जाके रुका बॉल। लेकिन आप जानते हैं कि झंडा उठा दिया ऑफ साइड, और ऑफ साइड का झंडा उठा देने के बाद गोल रद्द कर दिया गया। तो ये दोस्तों ये एक शानदार ओवर एंड ऑल अच्छा परफॉर्मेंस था। एक और मूव्स बना के मेसी ने दिया, लेकिन उनका साथी खिलाड़ी ने वो गोल नहीं कर पाया, वो भी मूव्स, यानी 3-4 तो मेसी ने शॉट मारे, एक गोल मेसी से मिस हो गया, एक गोल मेसी ने मारा जो ऑफ साइड कहलाया, एक गोल जो मेसी ने असिस्ट किया वो भी मेसी की वजह से था। यानी ओवर एंड ऑल परफॉर्मेंस मेसी का शानदार रहा। ग्राउंड में मेसी ने अच्छे से बॉल को भी कटाया, हालांकि थोड़ा दुखी नजर आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, हमने मेसी को फिर से ग्राउंड पे खेलते हुए देखा और यही हमारे लिए काफ़ी है। हम चाहेंगे इस मेसी फैंस कि आगे मेसी इसी तरह से खेलता रहे और धीरे धीरे वो उनका लय भी वो पकड़ लेंगे, और इसके बाद मेसी को कौन रोक देगा? मेसी को रोकना नामुमकिन है। मैंने कहा ना, मेसी बुलेट ट्रेन पर सवार हो चुके हैं, और ये बुलेट ट्रेन सीधा 2030 वर्ल्ड कप फाइनल तक जाके रुकेगा दोस्तों, ये मैं कह दे रहा हूँ आपसे। मेरा वीडियो कैसा लगा, ये अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।